कभी किसी ने सोचा था कि एक गांव का साधारण लड़का जो बोल भी मुश्किल से पाता था, एक दिन अपनी आवाज से पूरी दुनिया को जगाएगा। जिसे बचपन में लकवा ने जकड़ लिया था, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों को सेहत, स्वाभिमान और स्वदेश का रास्ता दिखाएगा। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हार को योग बना दिया, संघर्ष को साधना बना दिया और साधना को भारत की ताकत बना दिया। वो सिर्फ योग गुरु नहीं है, वो चिंगारी है जिसने हर भारतीय को याद दिलाया कि हमारे भीतर वो शक्ति है जो दुनिया को झुका सकती है। ये कहानी है उस मिट्टी के बेटे की जिसने खुद को योग से जोड़ा और 1 अरब लोगों को जोड़ा भारत की जड़ों से। साल था 1965। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का छोटा सा गांव अली सैयदपुर। गांव छोटा पर मुश्किलें बड़ी। एक गरीब किसान के घर में जन्मा एक बालक, नाम रखा गया रामकृष्ण यादव। पिता थे छोटे किसान जिनकी जमीन इतनी थी कि बस पेट भर सके, सपने नहीं। माँ गुलाबी देवी, सादगी की मूरत। घर में लकड़ी का चूल्हा, टपकती छत, पर दिल में था हौसले का आसमान। बचपन में गाय चराना, मिट्टी से खेलना, दिए की लौ में पढ़ाई करना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन जिंदगी की पहली परीक्षा बहुत जल्दी आ गई। एक दिन अचानक उनके चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न पड़ गया। लकवा, ना मुस्कान, ना आवाज। गांव वाले बोले, इस बच्चे का तो भविष्य खत्म। डॉक्टर नहीं थे, इलाज नामुमकिन। मां की आंखें सूख गईं। पिता ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अब क्या? दिन बीतते गए, बच्चे चढ़ाने लगे, टेढ़ा चेहरा। पर एक दिन वो सुबह सब कुछ बदल गई। वो कुएं के पास गया। ठंडी हवा, शांत पानी। उसने अपना चेहरा देखा और खुद से कहा, अगर शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं आत्मा को जगा दूंगा। वो दिन से उसकी लड़ाई शुरू हुई, अपने ही शरीर से, अपने ही भाग्य से। मंदिर के पास बैठा वो घंटों योग का अभ्यास करता, सांसें रोकता, ध्यान लगाता, मांसपेशियों को हिलाता। गांव वाले हंसते थे, पर वो बस मुस्कुरा देता। धीरे धीरे नसें हिलने लगीं, आवाज लौटने लगी। और एक दिन वो बोल पड़ा। डॉक्टर ने कहा, चमत्कार है। पर वो जानता था, ये चमत्कार नहीं, साधना है। वो कहता था, जब शरीर टूटे तो आत्मा को काम पर लगा दो। लकवे से लड़ा, खुद से जीता, और उसी दिन उसने अपनी राह चुन ली, योग की। जिंदगी के 2 रास्ते थे, एक आसान, एक कठिन। उसने कठिन चुना। 17 साल की उम्र में माता पिता के पैर छुए और कहा, अब मेरा रास्ता अलग है। मैं ज्ञान की तलाश में जा रहा हूं। वो घर से निकला, न पैसा, न पहचान, बस विश्वास। हरिद्वार पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई 2 ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया, गुरु शंकर देव जी और आचार्य बालकृष्ण। वहीं से शुरू हुआ पतंजलि का बीज। वहीं से मिली दिशा कि योग सिर्फ शरीर का नहीं, जीवन का अनुशासन है। वो सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से स्नान करता, ध्यान लगाता, साधना करता। भूखे पेट दिन, ठंड में रातें। पर वो कहता, जब भीतर की आग जलती है तो बाहर की ठंड महसूस नहीं होती। वो गांव गांव जाता, लोगों को सिखाता, सांस लो, जीवन लो। कई बीमार लोग ठीक हुए, कई टूटी उम्मीदें फिर से जुड़ गईं। वो अब सिर्फ साधक नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। और फिर 2002 आया। आस्था, टीवी पर उनकी पहली झलक। सफेद वस्त्र, तेज आवाज और एक सरल वाक्य, गहरी सांस लो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। हर सुबह करोड़ों लोग उनकी आवाज के साथ उठने लगे। योग अब टीवी से निकलकर भारत के दिल में उतर गया। वो कहते थे, जिसने अपनी सांसों को जीत लिया वो अपनी किस्मत को भी जीत लेगा। हर आंदोलन एक सवाल से शुरू होता है, क्यों? बाबा रामदेव के भीतर वो सवाल तब उठा जब उन्होंने देखा, भारत का बाजार विदेशी ब्रांडों से भरा है, पर मुनाफा विदेश जा रहा है। उन्होंने कहा, जब हमारे खेत औषधियों से भरे हैं तो हम विदेशी जड़ क्यों खरीदें? 2006 हरिद्वार में शुरू हुआ पतंजलि। सिर्फ 50,000 रुपए की पूंजी। लोग हंसे, योगी बिजनेस करेगा? उन्होंने जवाब दिया, जब योगी ठान ले तो इतिहास बदल जाता है। शुरुआत में मुश्किलें आईं, मजाक उड़ाया गया, पर बाबा ने कहा, हम ब्रांड नहीं बना रहे, हम विश्वास बना रहे हैं। घी, आटा, साबुन, जूस, सब देशी, सब सच्चे। हर प्रोडक्ट में मिट्टी की महक थी। लोगों ने महसूस किया, ये चीजें सिर्फ सस्ती नहीं, ये हमारी हैं।
धीरे धीरे पतंजलि हर घर में पहुंची और शुरू हुआ भारत के बाजार का क्रांतिकाल। नेस्ले, कोलगेट, यूनिलीवर, सबकी नींद उड़ी, क्योंकि इस बार उनका सामना किसी कंपनी से नहीं, एक विचार से था। बाबा का नारा था, हम बाजार नहीं, भारत का आत्मविश्वास वापस ला रहे हैं। पतंजलि का विस्तार होता गया। 2011 में 450 करोड़, 2015 में 5,000 करोड़ और कुछ ही सालों में 45,000 करोड़ का साम्राज्य। लाखों नौकरियां, हजारों स्टोर और करोड़ों ग्राहकों का विश्वास। बाबा कहते थे, हम प्रॉफिट से पहले प्रयोजन देखते हैं, हम व्यापार नहीं करते, भारत को जगाते हैं। हरिद्वार में बना पतंजलि योगपीठ सिर्फ एक संस्था नहीं, एक संकल्प है। यहाँ आयुर्वेद पर रिसर्च होती है, रोगों पर शोध होता है और हर दवा में भारत की मिट्टी की खुशबू होती है। उन्होंने स्कूल खोले जहाँ बच्चों को किताबों के साथ संस्कार दिए जाते हैं, अस्पताल खोले जहाँ इलाज के साथ इंसानियत दी जाती है। उन्होंने कहा, शिक्षा जो रोजगार दे वो जीवन चलाती है, पर शिक्षा जो संस्कार दे वो राष्ट्र बनाती है। हरिद्वार अब भारत का हीलिंग सेंटर बन चुका है। पतंजलि विश्वविद्यालय, ग्रामोदय मिशन, अनुसंधान संस्थान, सबका एक ही लक्ष्य, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। कई लोग कहते हैं, बाबा में अहंकार है। हाँ, है, पर वो अहंकार नहीं, आस्था है। आस्था अपने कर्म पर, अपने देश पर, अपने धर्म पर। उन्होंने कहा, मैं झुकता नहीं क्योंकि मेरी रीढ़ भारत की है, मैं रुकता नहीं क्योंकि मेरा लक्ष्य विश्वगुरु भारत है। वो साधु हैं पर आधुनिक सोच के प्रतीक हैं। वो व्यापारी हैं पर लाभ से पहले उद्देश्य रखते हैं। वो नेता हैं पर राजनीति से ऊपर उठकर संस्कृति की बात करते हैं। हर सुबह जब करोड़ों लोग योगा मैट पर बैठते हैं तो वो सिर्फ योग नहीं करते, वो एक विचार को जीवित रखते हैं, रामदेव का विचार। वो विचार जो कहता है, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। उन्होंने सिखाया, सफलता का रास्ता मुश्किल है, पर जो खुद पर विजय पाले वो दुनिया जीत लेता है। अगर कोई कहे भारत पिछड़ा है तो बस एक नाम लेना, बाबा रामदेव। अगर कोई कहे साधु क्या कर सकता है तो कहना पतंजलि। और अगर कोई पूछे मिट्टी से कौन उठ सकता है तो मुस्कुराकर कहना, यहीं से तो उठे थे बाबा। वो जो गिरा, टूटा पर रुका नहीं, जिसने लकवे को योग से हराया, संघर्ष को संकल्प बनाया और खुद को भारत का प्रतीक बना दिया। क्योंकि वो मानते हैं, हारने से नहीं, रुकने से डरना चाहिए। वो कोई साधु नहीं, वो आंदोलन है। वो कोई व्यापारी नहीं, वो भारत की आत्मा है। क्योंकि जब भारत की मिट्टी से कोई उठता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं, इतिहास बन जाता है। और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम भारत की आत्मा को जगाते हैं।